नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है हमारे ए टू जेड डिजास्टर चैनल में। तो हम आज जानेंगे TIC, टॉक्सिक इंडस्ट्री केमिकल। टॉक्सिक इंडस्ट्री केमिकल्स आर क्रिएटेड एंड यूज बाय ए कमर्शियल और ए मेडिकल इंडस्ट्रीज। जहरीले उद्योग रसायन TIC वाणिज्य चिकित्सा उद्योग द्वारा बनाए और उपयोग किए जाते हैं, जो पर्यावरण में जारी होने पर मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि यह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत उपयोग है और हमारे इंडस्ट्री में भी इनके बहुत उपयोग होते हैं। तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो आज हम चलिए जानते हैं 5 टॉक्सिन्स इंडस्ट्री केमिकल के बारे में। तो इस लेसन में हम ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे 5 डेंजरस टॉक्सिक इंडस्ट्री केमिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ TIC यूज, हेल्थ इफ़ेक्ट्स। इन सब केमिकल का हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, विषैले औद्योगिक रसायन सुरक्षा सावधानियाँ क्या है, यूज ऑफ PPE इन टॉक्सिक इंडस्ट्री केमिकल। अगर आप इस क्षेत्र में कार्य करते हो तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी क्या है और कौन कौन सा PP यूज करना चाहिए, हम एक एक करके इन 5 केमिकल्स के बारे में बताएंगे। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। 5 डेंजरस टॉक्सिक इंडस्ट्री केमिकल्स। पहला नंबर पे आ जाता है अमोनिया NH3, कोल्ड्रिन Cl2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो सबसे पहला नंबर पे आया था अमोनिया NH3। यह कलरलेस गैस है, पेंगेंट स्मेल, बहुत ही तीखा स्मेल है। जैसा आप लोग देखे होंगे यूरिया का जैसा स्मेल होता है वैसा इसका स्मेल है। एंड कंप्रेस करने पे यह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है और यह कलरलेस रहता है। इट इज़ लाइटर देन एयर। यह हवा से बहुत ही हल्का होता है, इसलिए यह ऊपर की तरफ ही ज़्यादातर जाता है, नीचे सरफेस लेवल पे यह गैस नहीं रहता है। यूज ऑफ अमोनिया। 80% ऑफ द अमोनिया प्रोडक्शन बाय इंडस्ट्री इज यूज इन एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर। यह खाद्य बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाईज, वाटर ट्रीटमेंट, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड ड्रिंक कंपनी, रेफ्रिजरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक, एक्सप्लोजिव टेक्सटाइल्स, पेस्टिसाइड्स, डाई एंड अदर केमिकल्स को बनाने में इनका बहुत ही उपयोग होता है। हेल्थ इफेक्ट इसका देख ले तो हवा में अमोनिया की मात्रा बढ़ने पर घुटन का एहसास होने लगता है। इसकी ज़्यादा मात्रा होने पर गले, नाक और सांस की नली में जलने का कारण बन जाती है। लगातार इसके संपर्क में रहने से त्वचा में जलन, आँख में अस्थायी क्षति एवं अंधापन जैसी समस्या हो सकती है। तो यह सोच लीजिए कितना खतरनाक है अमोनिया गैस। अमोनिया रिसाव होने पर सावधानियां क्या क्या बरतें। अमोनिया की मात्रा बढ़ने अमोनिया पानी के साथ जल्दी क्रिया करती है, इसलिए यह सलाह दी ज़्यादा मात्रा दी है कि इसके संपर्क में आने पर आँख और अमोनिया रिसाव होने पर सावधानियां क्या क्या पानी से धोना चाहिए। अमोनिया पानी के साथ जल्दी क्रिया तेजी से घुलने वाला यह सलाह दी इसलिए जाती है कि इसके संपर्क में आने पर आँख और चेहरे अलग हो जाती है, मात्रा में पानी से क्रिया कम हो जाती है। पानी में तेजी से घुलने वाला हम देखते हैं, इसलिए पानी एंड चेहरा धोने पर यह घुलकर शरीर से अलग हो जाती है और हम इसमें यूज कर सकते हैं, कम हो जाती है। और स्किन का प्रोटेक्शन के बारे में हम जैसे कि हमारे स्किन हाई स्किन पार करके स्क्रीन तो हाई रेस्पिरेटरी मतलब न जाए। SCBA सेट का नेक्स्ट आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ले सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड रंगीन तीव्र गंध वाली गैस है। यह जल में अत्यधिक विलीय है। यह वायु से भारी होती है। यह कमरे के ताप तथा 2 मंडलीय दाब पर ही द्रवित हो जाती है। रिएक्ट विथ वाटर और मस्टर्ड टू जनरेट सल्फ्यूरिक एसिड। यह वाटर और नमी से रिएक्ट कर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो सोचिए कितना खतरनाक गैस है ये। यह गैस वायु से भारी है, तो हमेशा यह गैस नीचे की स्तर पे ही रहेगी, ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। यूज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देख लेते हैं। विरंजक के रूप में पेपर उद्योग और ऊन रेशम की वस्तु
धातुओं सल्फ्यूरिक अम्ल के विलय के रूप में, पेट्रोलियम शर्करा के शोधन में, ऑक्सीकरण के रूप में चीनी उद्योग में किया जाता है। इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज। हेल्थ इफेक्ट इसका देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड सांस नली, विशेष रूप से फेफड़ों की कार्रवाई को प्रभावित करती है और आंखों में जलन पैदा कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड सांस पथ को परेशान करता है और पथ संक्रमण का खतरा बढ़ा देता है। यह खांसी, बलगम, स्राव और कारण बनता है और अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे स्थितियों को बढ़ा देता है। रिसाव होने पर सावधानियां क्या बरतें। रिसाव के बाद गैस नीचे ही घूमती रहती है। ऐसे स्थिति में हमेशा ऊपरी स्थान पर चले जाएं, जिससे रिएक्शन कम होता है। फिल्टर प्लांट पर एक बेसिक सेफ्टी जोन होता है जो कि ऊंचाई पर बना होता है। वही जगह सुरक्षित होती है। यदि गैस का असर हुआ तो वो पानी से गीला करने के बाद तत्काल उससे अस्पताल पहुंचाया जाए। यूज ऑफ पीपी में हम देखते हैं हाई रेस्पिरेटरी एंड हाई स्किन प्रोटेक्शन। इसमें जो संक्रमण बनता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसका ज़्यादा असर होता है, इसीलिए हम हाई रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोरीन Cl2 येलो ग्रीन गैस एट रूम टेम्परेचर, पेंगुइनेट स्मेल, तीखी परेशान करने वाली गंध। यह वायु से लगभग 2.4 गुना भारी गैस होती है। तो जाहिर सी बात है कि हवा से भारी है तो ये नीचे ही रहेगी, सरफेस लेवल पे ही गैस रहेगी। यह जल में विलय है। यह अत्यधिक विषैली गैस है तथा यह दम घोटने वाली गैस है। कोल्ड्रिन, यूज ऑफ कोल्ड्रिन अन्य रसायनों को बनाने में 20% से अधिक का उपयोग, पीवीसी प्लास्टिक बनाने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कीटनाशक गैस या बैक्टीरिया को मार सकती है यह गैस। इसका उपयोग पीने से पानी से लेकर के स्विमिंग पूल के पानी के उपचार तक किया जाता है। कोल्ड्रिन का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे पेंट उद्योग, कागज उद्योग, कीटनाशक उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, टेक्सटाइल उद्योग, फार्मास्यूटिकल आदि। कोल्ड्रिन का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया। तो सोच लीजिए कितना खतरनाक है यह कोल्ड्रिन गैस। हेल्थ इफेक्ट, कोल्ड्रिन गैस आँखों, त्वचा और श्वास तंत्र के लिए जलन पैदा करने वाली और संक्रमणित होती है। कोल्ड्रिन के संपर्क में आने से आँख, नाक और गले जलन होने सकती है। खांसी के साथ वायु मार्ग और फेफड़े सिकुड़ और सूजन हो सकती है। कोल्ड्रिन रिसाव होने पर सावधानियां। रिसाव के बाद गैस नीचे ही घूमती रहती है। ऐसे स्थिति में हमेशा ऊपरी स्थान पर चले जाना चाहिए, जिससे रिएक्शन कम होता है। फिल्टर प्लांट पर एक बेसिक सेफ्टी जोन होता है जो कि ऊंचाई पर बना होता है। वही जगह सुरक्षित है। यदि किसी को कोल्ड्रिन गैस का असर हुआ तो पानी से गीला करने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह एक रंगहीन गैस है जिसकी गंध सड़े अंडे जैसा होती है, अत्यधिक ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड हवा से भारी गैस होती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हवा से भारी होती है तो ये भी नीचे ही रहेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी नीचे ही रहेगी। यूज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, गैस कुएं, प्राकृतिक गैस जलाशय, प्राकृतिक झरने, कच्चा पेट्रोलियम, सीवेज उपचार, रिफाइनरी, क्राफ्ट पेपर मिल्स, व्यर्थ पानी का उपचार इत्यादि में इनका यूज किया जाता है। हेल्थ इफेक्ट देखिए, प्राथमिक लक्षण अंग श्वसन प्रणाली है। एक बार सांस लेने पर हाइड्रोजन सल्फाइड फेफड़ों द्वारा जल्दी से अवशोषित हो जाती है। इसका परिमाण कार्डियक अरेस्ट या मृत्यु भी हो सकता है, क्योंकि यह न्यूरोलॉजिकल और कार्डियक ट्यूब को प्रभावित करता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी प्रभावित करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड विषमकर्ता का सबसे प्रतिद्वंद लक्षण सेवेज कर्मचारियों की अचानक मृत्यु है। सेवेज कर्मचारियों को सल्फर डाइऑक्साइड से अचानक मृत्यु हो जाना। H2S के सभी जोखिमों से बचना चाहिए, क्योंकि इनके गंभीर हानिकारक प्रभाव होते हैं। रिसाव होने पर सावधानियां, क्षेत्र को तुरंत खाली कर दें, जोखिम क्षेत्र को अलग करें, अनावश्यक एवं असुरक्षित कर्मचारियों को बाहर रखें, हवा के बहाव वाले स्थानों को खाली कर दें।
इसमें पीपी यूज हो सकता है, हाई रेस्पिरेटरी एंड हाई स्किन प्रोटेक्शन। तो स्किन प्रोटेक्शन तो उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हाई रेस्पिरेटरी तो इसमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस है, गंध रहित। यह गैस हवा से थोड़ी हल्की और होती है। ऊंची सांद्रता में यह मनुष्य और जानवरों के लिए भी हो सकती है। हालांकि कम मात्रा में यह कुछ सामान्य जैविक कार्यों के लिए उपयोग साबित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इसका कहीं यूज हो रहा है, अगर वहाँ पे हाई मात्रा में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तब वो बहुत घातक हो सकती है। यूज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, निकल धातु के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग डिटर्जेंट के उत्पादन में किया जाता है। मिथेनॉल के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। हेल्थ इफेक्ट इसका देखते हैं क्या होता है। इसकी अधिक मात्रा शरीर के अंदर जाने पर पहले दम घटता है, बाद में बेहोशी आती है और मृत्यु तक हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हानिकारक है क्योंकि यह रक्त में हीमोग्लोबिन को बांधता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन से ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। इससे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में बाधा आती है। CO एक्सपोजर्स के सबसे कम अभाव, मस्तिष्क में अपर्याप्त ऑक्सीजन वितरण के कारण थकान, सिरदर्द, भ्रम और चक्कर आ जाना है। यह गैस बस ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। रिसाव होने पर सावधान है। यह गैस गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, स्मोकिंग करने वाले, इन लोगों पर हाई ब्लड प्रेशर, इन लोगों पर ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो घबराहट, दिक्कत आना, हाथ पैर कार्डियो अरेस्ट, कार्डियोगाइड होना, पेट में तकलीफ होना, उल्टी, हार्ट रेट बढ़ना, शरीर का तापमान कम हो जाना। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने पर मरीज को तुरंत साफ हवा में ले जाएं। इसमें पीपी का यूज देखें तो इसमें जो जहाँ पे रिसाव हो रहा है, वहाँ ज़्यादा मात्रा में हाई रेस्पिरेटरी ही यूज